एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। दूर एक देश में एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख थी, बीच की बेटी की तीन आंखें और सबसे छोटी बेटी की दो आंखें थीं। उनकी माँ बूढ़ी औरत सबसे बड़ी वाली दो बेटियों को ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे छोटी बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उससे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं बिठाते थे। माँ, दो आंखों वाली हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी दो आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। सभी के टेबल छोड़ने के बाद उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके दिल में सबके प्रति दयालुता और मदद की भावना थी। एक दिन उसकी एक आंख और तीन आंखों वाली बड़ी बहनें उसके पास आईं। उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। दो आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। जब दो आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। परी ने अपनी चमकीली पोशाक से दो आंखों वाली लड़की को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा उससे छिपा रखा था। तुम रो क्यों रही हो खूबसूरत लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और बहनें कहती हैं कि मैं बेकार हूँ और वे मुझसे नफरत करती हैं। वे मुझे खाने की मेज पर से भी भगा देती हैं। ओहो, उदास मत हो सुंदर लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब दो आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। इन पकवानों को तो देखो, सब कितनी गर्म और ताजे हैं। दो आंखों वाली लड़की को कई दिनों से भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखा खाना खाना शुरू किया। जब तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार छड़ी लहराने की जरूरत है सुंदर आंखों वाली लड़की। याद रहे, सिर्फ 2 बार। और परी अपना चेहरा दिखाए बिना गायब हो गई। दो आंखों वाली लड़की ने अच्छे से खाना खाने के बाद 2 बार छड़ी लहराई और मेज गायब हो गई। ओह, मैंने अच्छे से खाना खाया आज। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये छड़ी अपनी बहनों और माँ से छुपानी होगी, नहीं तो वो इसे छीन लेंगी। दो आंखों वाली लड़की इस तरह से छड़ी का उपयोग करके घर लौट आई। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा, लेकिन पेट भरा होने के कारण उसने उसे नहीं खाया। दो आंखों वाली ने उसकी चलने की छड़ी ली और हर रोज की तरह बाहर चली गई। वो पानी के किनारे पर गई, अपनी छड़ी लहराई और जितना चाहा उतना खाया। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी बड़ी बहनें, एक आंख वाली और 3 आंखों वाली ने अपनी छोटी बहन 2 आंखों वाली में बदलाव देखा। हर बार जब ये बाहर जाती है तो वापस आने पर मुस्कुराती क्यों रहती है? और ये हमारे बचाए हुए खाने को भी नहीं खाती आजकल। अगले दिन जब 2 आंखों वाली बाहर निकली तो ईर्ष्यालु बहनों ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद 2 आंखों वाली झील के किनारे पहुंच गई। उसने एक इच्छा की
और 3 बार छड़ी लहराई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। तो वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन से अपना पेट भरती है। उसने हमें ये बताया भी नहीं। एक आंख वाली और 3 आंख वाली भागते हुए अपनी माँ को ये सब बताने के लिए गईं। माँ को विश्वास नहीं हुआ उसने जो सुना। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर उठी। 2 आंखों वाली के घर लौटने पर सब छिप गए। लड़की के घर में घुसते ही उसकी माँ उसके पास आई और छड़ी को उससे छीनकर उसे बीच से तोड़ दिया। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम भूखे पेट घर बैठे थे तो तुम स्वादिष्ट खाने खा रही थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए और खाना नहीं है। 2 आंखों वाली इतनी परेशान हो गई कि वो टूटी हुई छड़ी लेकर रोते हुए घर से बाहर चली गई। उसी समय रहस्यमयी अच्छी परी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। रो मत प्यारी लड़की, छड़ी के टुकड़े लो और उन्हें चांदनी रात में मिट्टी के नीचे दबा दो। तुम फिर से मुस्कुराओगी। 2 आंखों वाली को अपना चेहरा दिखाने से पहले ही रहस्यमयी परी गायब हो गई। 2 आंखों वाली ने तुरंत जाकर वही किया जो परी ने कहा था। अगले दिन जहां उसने छड़ी के टुकड़ों को दफनाया था, वहां चांदी के पत्तों और सुनहरे फलों वाला एक पेड़ उगाया। ये इतना सुंदर और चमकीला था कि हर कोई इसे देख सकता था। 2 आंखों वाली की माँ और बहनें पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ फल लेना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। ये देखकर 2 आंखों वाली तुरंत उनके पास आ गई। मैं आपके लिए इस खूबसूरत पेड़ से फल तोड़ सकती हूँ। हम तो तोड़ नहीं पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगी? 2 आंखों वाली ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। चमकीले पेड़, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो। उसके ये दयालु शब्द सुनकर पेड़ ने अपनी शाखाओं को उसके सामने झुका दिया ताकि वो आसानी से फल ले सके। उसने अपनी माँ और बहनों को कुछ फल देने चाहे, लेकिन वे ईर्ष्या से पागल हो गईं। मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने जो कहा था, पेड़ ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली की बात मानता है? उसी समय एक सुंदर नौजवान अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ वहां आया। यहाँ से दफा हो जाओ 2 आंखों वाली, झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, हमें शर्मिंदा मत करो। बेचारी 2 आंखों वाली अपनी माँ की बात मानते हुए बाहों में फल लिए हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब नौजवान चांदी के पत्तों और सुनहरे फल वाले पेड़ के पास आया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। वाह! अगर इस शानदार पेड़ का मालिक मुझे चांदी की एक शाखा देता है तो मैं उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने छलांग लगाई और पेड़ से एक शाखा तोड़ने के लिए कूदी, लेकिन सब व्यर्थ। वे एक पत्ते को भी नहीं छू पाईं। तुमने ही तो कहा था कि ये पेड़ तुम्हारा है, तो फिर तुम इस पेड़ से एक भी फल क्यों नहीं तोड़ पा रही? 2 आंखों वाली बाहर आकर अपने फलों को नौजवान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी, इसलिए वहीं रुकी रही और रोने लगी। तभी रहस्यमयी परी फिर से प्रकट हुई। 2 आंखों वाली सुंदर लड़की, पेड़ का पत्ता ले लो और इसे अपने दिल में लगाओ और बिना डरे हुए नौजवान के सामने जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने परी के कहने के अनुसार किया और उसका पहनावा एक चमकदार जगमगाती पोशाक में बदल गया।
वो तुरंत उस झाड़ी से बाहर निकली जहाँ वो छिपी हुई थी और अपनी बाहों में फल लेकर नौजवान के सामने पहुंची। नौजवान 2 आंखों वाली की सुंदरता देखते ही मोहित हो गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं आपको सुनहरे फल के साथ एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, खूबसूरत आंखों वाली लड़की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आंखों वाली ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर ईर्ष्यालु बहनों और माँ ने 2 आंखों वाली से माफी मांगी। हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम हमसे छोटी हो, लेकिन तुम सचमुच बहुत दयालु हो। हमें माफ करना बहन। 2 आंखों वाली ने अपनी बहनों और माँ को माफ कर दिया। चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है, तुम जितने चाहो इससे फल ले सकते हो। 2 आंखों वाली के इन सुंदर शब्दों के बाद रहस्यमयी परी चांदी के पत्ते के पेड़ के ऊपर प्रकट हुई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया। 2 आंखों वाली ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि परी की 3 आंखें थी और उसने महसूस किया कि लोगों को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और फिर 2 आंखों वाली और नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिए। परी कथाएं और बच्चों के लिए मनभावन कहानियाँ। पोलियाना बच्चों के लिए। सुनहरे बालों वाली मुस्कुराता चेहरा लिए एक 10 साल की छोटी बच्ची पोलियाना अपने आसपास खुशियाँ फैलाती थी। पर जब वो छोटी थी तभी अपने माता पिता को खो चुकी थी और तब से अकेली थी। कुछ समय वो अनाथालय में रही। कुछ समय बाद उसकी अमीर चाची ने उसकी देखभाल का जिम्मा ले लिया। उसकी चाची पॉली ने उसके रहने की व्यवस्था अटारी पर कर दी। ये देखकर कामवाली नैन्सी खुश हो गई। उम्मीद है ये छोटा मेहमान चिड़चिड़ी पॉली को खुश करने में सफल होगा। पॉलियाना जब घर पहुंची तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी चाची को गले से लगाया, पर चाची बहुत गंभीर। वो पॉलियाना को कमरे में ले गई जहां उसे रहना था। पॉलियाना इतना बड़ा और खुशहाल घर देखकर अचंभित रह गई। चाची ने उसे अटारी पर उसका कमरा दिखाया। ये तुम्हारा कमरा है और ठीक 6 बजे रात का खाना शुरू होता है। पॉलियाना को उसका कमरा बहुत पसंद आया। घर के सभी कमरे उसने देखे, पर उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि चाची ने उसे अटारी वाला कमरा ही क्यों दिया होगा। ठीक 6 बजे चाची ने उसे डिनर टेबल पर बुलाया था, पर पॉलियाना अभी तक नहीं आई थी। ये लड़की कहाँ है? मैं जाकर उसे बुलाकर लाऊं मिस पॉली? नहीं। डिनर के बाद चाची उसके कमरे में गई तो देखा कि पॉलियाना कमरे में नहीं थी। वो तुरंत बगीचे में माली को बताने के लिए गई कि वो लापता है, पर माली ने छोटी पहाड़ी की ओर इशारा किया। वो वहां पर थी। दौड़ लगाकर नैन्सी वहां पहुंची और दोनों ने मिलकर वहां एक महल भी बनाया। स्थिति चाहे जैसी भी हो, पॉलियाना हमेशा सकारात्मक विचार रखने में कामयाब रही, जिसका नैन्सी को बहुत आश्चर्य रहा। उसने पॉलियाना से पूछा, इसका रहस्य क्या है? खुशी का खेल मेरे पिता ने सिखाया था जब मैं छोटी थी। एक महिला ने हमें बैसाखी भेजी थी। पूछने पर उसने कहा कि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी और हमें इस बात का एहसास होता रहेगा कि हमें इसके इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं। और उसी दिन से जब भी मैं और मेरे पिता खुद को दुखी महसूस करते हैं, हम उस दिन के बारे में सोचते हैं और दोबारा खुश हो जाते हैं। शाम को पॉलियाना अपने कमरे में बिस्तर पर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिता जो स्वर्गदूतों के बीच रहते हैं, मुझे पता है कि आप हमारे खेल को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर
आप एक अटारी की अंधेरे कमरे में फंसे हो, अपने आप बैठे हो, तो चाहकर भी आप खुश नहीं हो सकते। अगले दिन पॉलियाना नीचे बागीचे में गई और उसने अपने चाची को गले लगा लिया। चाची, मेरी प्यारी चाची, मैं बहुत खुश हूँ कि आज का दिन देख सकी। क्या हम शुभ प्रभात ऐसे कहते हैं? ये कहकर चाची मुड़कर वहाँ से चली गई। दूर से उन्हें देख रहे माली की आंखें भर आई। वो पोलियाना के पास गया और उसने बताया कि वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है और माली जानता था कि उसकी माँ ने उसे खुश किया है। जैसे जैसे समय बीता, पोलियाना की जिंदगी उस घर में बेहतर होती गई। वो अपना नाश्ता करती, उसके बाद चाची के साथ अपना होमवर्क करती। फिर दोपहर के बाद शाम 6 बजे तक उसके पास खाली समय होता था। वो घर के लिए किराना सामान की खरीदारी भी कर लिया करती थी। एक दिन शहर में उसने एक आदमी को लंबा कोट और सिलेंडर की आकार वाली हैट पहने देखा। हालांकि उसने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उससे वो क्या कह रहा था। कुछ दिनों के बाद उसे वो आदमी दोबारा दिखाई दिया। उसने फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश की। इस बार उसने भी उसके साथ बात की। नैन्सी भी सदमे में थी, क्योंकि वो आदमी मतलब मिस्टर पेंडल्टन बहुत अमीर थे, एक बड़े से घर में रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। दूसरे दिन पॉलियाना एक बहुत ही कमजोर कुत्ते को अपने साथ घर ले आई। मिस पॉली ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अगले दिन वो एक लड़के को घर ले आई। तब मिस पॉली की उसके साथ बहस हुई। बहुत हो गया पॉलियाना, आज तक तुमने किए कामों में से ये सबसे खराब काम है। पहले तुम रास्ते से उठाकर कुत्ते बिल्लियों को ले आती थी, आज तुम एक भिखारी को मेरे घर लाई हो। मैं भिखारी नहीं हूँ। ऐसा कहकर लड़का घर से भाग गया, पर पॉलियाना ने उसे रास्ते से बचाने की ठान ली थी। सितंबर में पॉलियाना का स्कूल शुरू हुआ। जल्द ही पॉलियाना को उसका स्कूल अच्छा लगने लगा। एक दिन एक यात्रा के दौरान मिस्टर पेंडल्टन ने पॉलियाना से पूछा कि अगर वो उन्हें ना छोड़े और उनके साथ रहे। बेशक पॉलियाना के लिए जवाब देना संभव नहीं था। मिस्टर पेंडल्टन ने उसे सब कुछ समझाया। उस दिन के बाद पेंडल्टन हमेशा अपने आसपास की दुनिया से नाराज रहते थे, पर पॉलियाना अपनी माँ की तरह दिखती है। इसी कारण आज वो भी दुनिया को सकारात्मक तरीके से देख पा रहे हैं। इसलिए अगर पॉलियाना हर समय उनके पास रहती है तो उनके पास जीने का मकसद होगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम मुझे अपने पिता समान समझ सकती हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी। लेकिन उसकी चाची ने ये नहीं दिखाया था। वो जानती थी कि वो उसे बहुत चाहती है और वो अपनी चाची को छोड़ना नहीं चाहती है। उसे ये नहीं पता था कि ये बात मिस्टर पेंडल्टन को कैसे बताई जाए। आखिर उसे एक उपाय मिला। वो चाहती थी कि मिस्टर पेंडल्टन जिमी को साथ रख ले, जिस बच्चे की मौसी ने उसकी देखभाल करने से मना किया था। उसे लगा था कि इस तरह से मिस्टर पेंडल्टन और जिमी दोनों खुश रह पाएंगे और पॉलियाना भी उनसे मिलने जा सकेंगी। मिस्टर पेंडल्टन ने उन्हें अगले हफ्ते साथ आने का न्योता दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक कार ने पॉलियाना को टक्कर मार दी। अस्पताल में अगले दिन आंखें खोलने के बाद पॉलियाना खुश हो गई कि वे जीवित थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी चाची उसका साथ छोड़ दे। वो चाची के साथ वाले सुखद क्षणों के लिए खुश थी, जब चाची उसे प्रिय कहकर बुलाती थी। कुछ दिनों बाद पॉलियाना अस्पताल से घर लौटी, पर वो अब अपने पैरों से चल नहीं पाती थी।
जब मिस्टर पेंडल्टन पॉलियाना को मिलने आए तो उन्होंने मिस पॉली को पॉलियाना को दिए गए प्रस्ताव के बारे में बताया कि कैसे उसने अपनी चाची के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये सब सुनने के बाद मिस पॉली का प्यार उसके लिए बहुत बढ़ गया। उसकी भतीजी खुश रहे सिर्फ इसलिए उसने बिल्ली और कुत्तों को उसके कमरे में जाने की इजाजत दे दी। वो कुछ भी करने को तैयार थी जिससे पॉलियाना खुश रहे। पॉलियाना के चेकअप के बाद डॉक्टर को बुरी खबर देनी पड़ी। बदकिस्मती से ये जवान लड़की अब कभी चल नहीं पाएगी। ओह नहीं। ये सुनकर मिस पॉली रोने लगी और बेहोश हो गई। अपनी चाची की आवाज सुनकर पॉलियाना जोर जोर से रोने लगी। अब सभी को ये दुख भरे दिन गुजरने का इंतजार था। पॉलियाना ने भी जो भी उससे मिलने आता उनसे खुशी से खेल के बारे में बताना शुरू किया। पॉलियाना को खुश देखने के लिए मिस्टर पेंडल्टन ने भी जिमी को गोद लेने का फैसला लिया। जब पॉलियाना ने ये खुशखबरी सुनी उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मिस पॉली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इकलौती थी जो खुशी के खेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। एक बार जब वो नैन्सी से बात कर रही थी तब उसे इस बारे में पता चला। फिर वो जल्दी से पॉलियाना के पास गई। अच्छा, खुशी का खेल। अब से हम इस खेल को साथ में खेलेंगे। हे, ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है चाची पॉली। इस बीच मिस्टर पेंडल्टन के डॉक्टर पॉलियाना से मिलना चाहते थे, पर एक समस्या थी। कई साल पहले मिस पॉली के साथ हुई बहस के कारण वो पिछले 15 सालों से उनके घर नहीं गए थे। अंत में दोनों तरफ से समझौता हुआ और वे उसे शहर से बाहर एक अस्पताल में ले गए। मिस्टर पेंडल्टन के डॉक्टर ने पॉलियाना की जांच की और आशा जताई। कुछ महीने बीत चुके थे। मिस पॉली को पॉलियाना का एक खत मिला। मेरी प्रिय चाची, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरा इलाज यशस्वी रहा। आखिर अब मैं चल सकती हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं जल्द ही घर जा सकती हूँ। काश मैं और जल्दी चल पाती। आज मैं बहुत खुश हूँ। हर चीज मुझे खुश करती है। मुझे तो इसमें भी खुशी है कि मैं कुछ समय तक चल नहीं पाई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उनकी इतनी सराहना नहीं कर पाती जितनी आज करती हूँ। जल्द ही आपको देखने की उम्मीद है। बहुत सारा प्यार, पॉलियाना।